स्टूडेंट, आज हम एक इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट फूड वेव को डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व हमने अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में ऊर्जा के स्थानांतरण का अध्ययन किया था, या ये कह सकते हैं कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल एक फूड चेन का निर्माण करते हैं और इन फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल में दिखाई देते हैं उनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। फूड वेव अनेक फूड चेन के मिश्रण से बनती है, इसीलिए इसे खाद्य श्रृंखला या फूड वेव के नाम से जाना जाता है। इनमें एक से अधिक ट्रॉपिकल लेवल होते हैं या ऊर्जा के स्तर होते हैं, जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण निरंतर रूप से बना रहता है। जिस प्रकार से फूड चेन में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर ट्रॉपिकल लेवल पाए जाते हैं, उन्हीं ट्रॉपिकल लेवल से फूड वेव का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि फूड वेव is an important ecological concept among tropical level associated with food chains। यही कहें कि फूड चेन के साथ अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल के मिश्रण से बनी हुई ये एक संरचना है। ये अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड स्मिथ के अनुसार है। फूड वेव रिप्रेजेंट फीडिंग रिलेशनशिप विद इन ए कम्युनिटी। हम जानते हैं कि इसमें जो ट्रॉपिकल लेवल होते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स से जो बने होते हैं, ये आपस में फीडिंग रिलेशन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इनमें ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है ये फीडिंग रिलेशनशिप के ऊपर ही बेस्ड है, या जो खाद्य आहरण के आधार पर ही किसी समुदाय में ये स्पेसिफिक प्रकार का रिलेशनशिप इनमें पाया जाता है। इट इज आल्सो एम्प्लाई द ट्रांसफर ऑफ द फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। हम जानते हैं जैसे कि इसमें एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ऊर्जा का स्थानांतरण निरंतर रूप से बना रहता है, इसीलिए इसी को यूज किया जाता है या इम्प्लाई किया जाता है। प्रोड्यूसर्स सभी फूड वेव में जब हम देखते हैं तो प्लांट्स पाए जाते हैं, और इन प्लांट्स को हार्बीवर्स के द्वारा रिसीव किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल तथा सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल के बीच में एक फीडिंग रिलेशनशिप है। इसी प्रकार का फीडिंग रिलेशनशिप अन्य ट्रॉपिक लेवल में भी हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे नॉर्मली फूड वेव कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फूड चेन। जैसे कि हम जानते हैं कि एक से अधिक फूड चेन इसमें पाई जाती है। जब किसी खाद्य श्रृंखला का हम निर्माण करते हैं तो हम जानते हैं कि
इसे अलग अलग एरो के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा आपस में जुड़ी हुई नज़र आती है, या एक समुदाय दूसरे समुदाय से जुड़ा हुआ नज़र आता है, या ये कह सकते हैं कि एक समुदाय के ऑर्गेनिजम्स या जीव जंतु दूसरे समुदाय के जीव जंतु से इन एरो के माध्यम से जुड़े जाते हैं, जो फीडिंग नेचर के ऊपर या फीडिंग रिलेशनशिप को प्रदर्शित करते हैं। फूड चेन को हम देखें तो बेसिकली दो प्रकार की फूड चेन है। द ग्रेजिंग फूड चेन, जो ऑटोट्रोफिक ग्रासलैंड कम्युनिटी से प्रारंभ होती हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ये प्रोड्यूसर लेवल कहलाता है और इसी लेवल से एनर्जी का स्थानांतरण होता है। दूसरे प्रकार की फूड चेन है, इन्हें टेरिटोरियल प्रकार की फूड चेन कहते हैं। इनमें ऊर्जा का प्रभाव डेड ऑर्गेनिक मैटर से होता है। अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड स्मिथ 2009, प्लांट्स और एनिमल की डेथ और डिके के बाद जो एनर्जी स्थानांतरण होती है वो प्रोड्यूसर्स के लिए एक ऑर्गेनिक मैटर के रूप में काम में आती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ग्राजिंग फूड चेन में एनर्जी और न्यूट्रिशन प्लांट्स या हर्बीवोर्स की तरफ स्थानांतरित होता है, या ये कह सकते हैं कि हर्बीवोर्स प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं और हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स को ओमनिवोर्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। टेरिटोरियल फूड चेन के अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर्स प्लांट्स और एनिमल्स हैं। इन्हें डिकम्पोजर्स, जिन्हें हम बैक्टीरिया तथा फंजाई के नाम से जानते हैं, इनसे इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है या ब्रोकन किया जाता है या छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है, और आगे चल करके इनके जो माइन्यूट कंपोनेंट हैं वो प्रोड्यूसर को एज ए न्यूट्रिशन के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पे या अनुसंधान के बिहाफ पे देखें तो जंतुओं के मध्य ये फीडिंग रिलेशनशिप का जो इंट्रैक्शन पाया जाता है, ये एक अनुसंधान के बिहाफ से इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। या रिसर्च जैसे जो कार्य होते हैं इनके अंदर इनको बहुतायत से शामिल लिया जाता है। प्रेडेटर और प्रे के मध्य जो रिलेशनशिप हैं फीडिंग नेचर के ऊपर डिपेंडेंट, उनको इसमें पढ़ा जाता है या इनके ऊपर इनका अनुसंधान किया जाता है। हम किसी डेजर्ट इकोसिस्टम की कम्युनिटी को देखें जो आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई देगी, उसमें हमें जो फूड चेन है उसमें फूड चेन के विभिन्न कंपोनेंट्स फीडिंग नेचर के अनुसार एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हमें दिखाई देंगे। जो प्रेडेटर तथा प्रे उनकी नेचर है। परभक्षी जिन्हें आप जानते हैं, तो दूसरों के ऊपर भोजन के लिए
निर्भर रहते हैं या दूसरे जीव जंतुओं को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। इनके मध्य स्ट्रॉन्ग तथा वीक इंटरेक्शन पाया जाता है, जिसके माध्यम से ये ऊर्जा का स्थानांतरण फूड वेव में करते हैं। जैसे हम फूड वेव के इस डायग्राम को देखें तो इसमें जब आधार भाग को हम देखते हैं तो इसके आधार भाग में आपको प्रोड्यूसर्स नज़र आते हैं तथा बेसमेंट की तरफ नज़र मारें तो हम देखते हैं कि इनमें बैक्टीरिया तथा फंजाई भी हैं जो प्लांट्स तथा एनिमल के डेथ तथा डीके के बाद डेथ के बाद में इनके भागों को ये डिकम्पोज करते हैं। प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, एनर्जी को ये प्राप्त करते हैं, जैसा कि हमने ट्रॉफिक लेवल में डिस्कस किया था। इनको विभिन्न फूड चेन में पाए जाने वाले जंतुओं के द्वारा भोजन के रूप में प्राप्त किया जाता है। प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफिक हैं, इनके ऊपर जो डिपेंड एनिमल हैं इनमें हम देखें तो जैसे स्क्विल हमें नज़र आ रही है, ग्रास होपर, रेबिट, डियर, ये सभी को हम देखें तो ये सभी एनिमल हर्बीवोर्स हैं और ये बेसिकली प्रोड्यूसर के साथ फीडिंग रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं या प्रोड्यूसर के साथ इनका फीडिंग रिलेशनशिप हमें दिखाई देता है या प्रोड्यूसर्स के द्वारा ये एनर्जी को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम जो ट्रॉफिकल लेवल देखते हैं उसमें हमें कार्निवोर्स या ये कहें कि मांसभक्षी जंतु हमें दिखाई देते हैं। ये कार्निवोर्स सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो प्रोड्यूसर से भोजन प्राप्त करता है उसके ऊपर डिपेंड कर होते हैं या ये कहें कि ये हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं या हर्बीवोर्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या ये कह सकते हैं कि हर्बीवोर्स से ऊर्जा का स्थानांतरण कार्निवोर्स में होता है। इसमें के एग्जाम्पल हम देखते हैं तो आपको हॉक नज़र आ रहा है, श्रू नज़र आ रहा है, इसी प्रकार से स्नैक्स या इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स होते हैं। ये सभी कार्निवोर्स हैं और इनको ईटिंग करने वाले एनिमल्स भी कार्निवोर्स हैं, जो कि आपको फूड वेब के टॉप लेवल में लॉइन के रूप में दिखाई दे रहा। कार्निवोर्स में हम इनको प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स और टर्सरी कार्निवोर्स में विभाजित कर सकते हैं। जैसे जैसे या जिस लेवल से इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसके अकॉर्डिंग इनका नॉमिनेशन किया जाता है। एक ही ट्रॉफिक लेवल में जैसे हमें प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड टर्सरी कार्निवोर्स नज़र आ रहे हैं। ये एक ही ट्रॉफिक लेवल में
ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, क्योंकि सभी ये मांसभक्षी हैं और सभी एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। फूड वेब में जो एरो दिखाई दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से फीडिंग रिलेशनशिप के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं या एक दूसरे से भोजन को प्राप्त करते हैं। क्योंकि इसमें हमें अलग अलग फूड चेन दिखाई दे रही हैं और ये समस्त फूड चेन एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स के द्वारा फूड वेब का निर्माण होता है। ये एक इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल टूल्स है जिसका हम अध्ययन विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के मिश्रण से कर सकते हैं, या विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसके रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।